राम कथा के प्रसंगों में सीताहरण सबसे हृदय विदारक और अमानवीय घटना मानी जाती है। इसका अलग अलग लोग अलग अलग खंडन करते हैं। वर्तमान में कुछ लोग रावण को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अनुसार लक्ष्मण ने रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काटी तो बदला लेने के लिए रावण ने सीता का हरण किया। पर ऐसा नहीं है कि रावण को अपनी बहन शूर्पणखा से इतनी हमदर्दी रही हो, बल्कि शूर्पणखा के पति की हत्या भी रावण ने ही की थी और इसके बाद शूर्पणखा निर्वासित जीवन व्यतीत करती थी। नाक कटने के बाद शूर्पणखा जरूर रावण के पास गई। वो रावण को अच्छी तरह से जानती थी, इसलिए उसने ये नहीं बोला कि वनवासी राम और लक्ष्मण ने आपकी बहन का अपमान किया है, बल्कि वो बोली, हे भ्राता, चित्रकूट में राम लक्ष्मण के संग में एक अत्यंत सुंदर चंद्रमुखी नारी निवास कर रही है। मैंने जब उसे देखा तो सोचने लगी, सौंदर्य तो शक्ति का शाखा है। इतनी सुंदर स्त्री लंकापति के अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे रह सकती है। हे भ्राता, यदि आप सचमुच में सर्वशक्तिमान हैं तो संसार भर की उस अद्वितीय सुंदरी को लंका के महाराज के पास होना चाहिए। मैं अचंभित हूँ कि सीता जैसी वो दिव्य आभा वाली नारी लंकापति के पास नहीं है। शूर्पणखा के उकसाने पर ही रावण अपने चरित्र के अनुसार पर नारी हरण करने का अपराध कर बैठा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि रावण ने पर नारी पाने की कोशिश की हो। उससे पहले वो कई बार ऐसा कर चुका था, जब उसके द्वारा कई स्त्रियों की पवित्रता को भंग करने का प्रयास किया गया। उन्हीं में से एक थी वेदमती। रावण की राम से पहली मुलाकात युद्धभूमि में तब हुई जब रावण के सामने राम खड़े थे। राम ने युद्ध के पहले ही दिन रावण को निहत्था कर दिया। निहत्थे रावण को राम ने अस्त्र शस्त्र ग्रहण करने को कहा। तब रावण का पूरा अहंकार चूर हो गया। खुद को युद्ध में अजेय समझने वाला रावण वनवासी राम की शक्ति को तो तुच्छ समझ रहा था, लेकिन पहले ही दिन अपने हार से आहत रावण सोचने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं वेदमती का श्राप सचमुच में तो नहीं घटित हो रहा है। वेदमती की शंका उसके मन में जागृत हो गई। वेदमती कौन थी? वेदमती एक सुंदर युवती थी जो विष्णु भगवान को प्राप्त करने के ध्येय से संन्यास ग्रहण कर तपस्या करने लग गई। अपने अभियान के दौरान रावण ने देखा कि एक सुंदर युवती ध्यान मग्न तपस्या रत है। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसने उस स्त्री से उसका परिचय एवं ध्येय दोनों पूछा। युवती ने कहा, मैं वेदमती हूँ और विष्णु भगवान को प्राप्त करना चाहती हूँ, इसलिए मैं तप कर रही हूँ। रावण ने उसे प्रेम प्रस्ताव दिया और उससे विवाह करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन वेदमती अपने विष्णु प्राप्ति के लक्ष्य पर अडिग रही और रावण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। एक सुंदर स्त्री को हाथ से ज़्यादा देख रावण बड़ा क्रोधित हुआ। उसने स्त्री को उसके केस पकड़ करके उससे बलपूर्वक अपने बस में करने का प्रयास किया। वेदमती नारी सुलभ लाज से क्रोध से रावण का प्रतिरोध करने लगी और बोली, रावण, तूने कंचन से चमकदार और गंगा से स्वच्छ तपस्विनी के अंचल को छूने का निरर्थक प्रयास किया है। अपने अहंकार में चूर धर्म मान मर्यादा का तिरस्कार कर एक स्त्री का अपमान किया है तूने। मैं अचंभित हूँ कि तू ऐसा कैसे कर सकता है। हे दुराचारी रावण, इस समय तो मैं जा रही हूँ। हे पाखंडी, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरी नियति ही तेरा सर्वनाश करेगी। एक स्त्री ही तेरे विनाश का कारण बनेगी। और कहा जाता है कि वेदमती ही सीता माता के रूप में अपने श्राप को सार्थक करने के लिए धरती पर अवतरित हुई, जिसने रावण विनाश की महान लीला लिखी। वेदमती की कहानी उत्तर रामायण में है, लेकिन वेदमती का जिक्र रामायण के युद्धकांड में हुआ है। रामायण के अनुसार मारीच बनावटी स्वर्णमयी मृग रूप धारण करके पंचवटी की उस कुटी के आसपास विचरण करने लगा, जिसमें 16 जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद कौशल की महारानी सीता उन दिनों निवासरत थी। स्वर्णिम मृग को देख करके सीता अपने पति से उसे पाने की इच्छा जाहिर करती है। राम
मृग का पीछा करते हैं और जब पीछा करते करते उस मृग को घायल कर देते हैं तो मृग बना वो मारीच हाय लक्ष्मण कहता है। मैया सीता को श्री राम के संकट में होने का संशय होता है और लक्ष्मण से भाई की मदद करने के लिए कहती है। लक्ष्मण समझाने का प्रयास करते हैं कि मैं श्री राम की आज्ञा के अनुसार आपको अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, आप परेशान ना हों। श्री राम एक अच्छे धनुर्धर हैं, वो धनुर्ध विद्या में प्रवीण हैं, उन्हें कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन देवी सीता के लिए राम की अनुपस्थिति की कल्पना भी असहनीय और दुख विदारक थी। किसी अज्ञात भय की आशंका ने देवी सीता को विचलित कर दिया और विवेक शून्य भी। वो लक्ष्मण को अपशब्द कहती है, आरोप लगाती है कि तुम्हारी दृष्टि मुझे पाने में है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी पर तुम्हारे संग नहीं रहूंगी। तुम जानबूझकर भाई की मदद करने के लिए नहीं जा रहे हो। अब जिसकी सेवा में लक्ष्मण ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था, जिसकी सेवा के लिए लक्ष्मण ने अपना जीवन अर्पित कर दिया था, उसी के मुख से ऐसी वाणी सुनकर के लक्ष्मण बड़े व्यथित हुए, बड़े आहत हुए और कुटी से बाहर आकर के उन कुटी के बाहर एक रेखा खींची और भाई की मदद के लिए चल दिए। वाल्मीकि रामायण के आरण्यक कांड में पंचचत्वारी सर्ग में इसका वर्णन है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा का कोई जिक्र नहीं है। रामचरितमानस में तुलसीदास भी इसका सीधा वर्णन नहीं करते हैं, लेकिन लंका कांड में मंदोदरी द्वारा लक्ष्मण रेखा का जरूर जिक्र हुआ है। वाल्मीकि लिखते हैं कि सीता अब अकेली रह गई। सन्यासी भीषधारी रावण ने सीता से बैठने के लिए आसन मांगा, पांव धोने के लिए पानी मांगा और सीता ने सन्यासी को फलाहार कराया और उससे उसका परिचय पूछा। तब कपटी रावण ने कहा, हे सीते, जिसे देव करके देव दानव दन मनुज सब भय खाते हैं, सब कांपते हैं, जिसकी भय से देव दानव मनुज सब कांपते हैं, मैं वही दशानन लंकेश हूँ। तब देवी सीता उसे डांटती है, अपशब्द कहती है और अपमानित करते हुए उसे कुटी से जाने का आदेश देती है। रावण और सीता का लंबा संवाद रामायण में दिया हुआ है और रावण बलपूर्वक सीता का हरण करता है, इसका वर्णन भी तुलसी रचित रामचरितमानस के लंका कांड, वहाँ पर सबसे पहले लक्ष्मण रेखा का उल्लेख हुआ है। जब मंदोदरी रावण को समझाते हुए कहती है, कांत समुझी हूँ मन तजहु कुमति ही, सोई न समर तुम ही रघुपति ही, रामानुज लघु रेख खिंचाई, सो नाही ना देव असी मनुषाई। अब यदि राम कथा की जो मूल है वाल्मीकि रामायण, उसमें कहीं लक्ष्मण रेखा वर्णित नहीं है। रामचरितमानस में भी सीधे तौर पर वर्णित नहीं है, लंका कांड में इसका जिक्र हुआ है, तो फिर लक्ष्मण रेखा की थीम आई कहाँ से? रामचरितमानस के लंका कांड के अलावा गुजराती साहित्य की गिरिधर रामायण, आनंद रामायण, हनुमानाष्टक, मराठी साहित्य में श्रीधर स्वामी की राम विजय रामायण और मैथिली साहित्य में चंदा झा की मैथिली रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र हुआ है और पुराणों में तो इसका जिक्र था ही। लक्ष्मण रेखा वास्तव में सोमवती विद्या थी, जो वेदों की मंत्र अभिमंत्रित रेखा थी। सोमना कृतकार यंत्र से कनेक्टेड होती थी और पृथ्वी की कक्षा से बाहर स्थापित जो बृहस्पति और पृथ्वी का मध्य बिंदु है, उसके केंद्र से ये संचालित होती थी। ये एक कोड आधारित होती थी। सोमना कृतिका यंत्र जल, वायु और अग्नि को सोखने का काम करता था, ऐसी थीम है इसमें। यदि इसके कोड को उल्टा कर देते थे तो तब जो है विद्युत और अग्नि की परमाणु का आपस में जो टकराव होता था वो बाहर की ओर धक्का मारते थे, धकेलते थे और तब उससे लेजर बीम जैसी किरणें उस रेखा से निकलती थी।
पुराणों में श्रृंग ऋषि ने लक्ष्मण को इस विद्या में पारंगत कहा है और इसी से उसका नाम लक्ष्मण रेखा पड़ा है। श्री राम की दंडकारण्य प्रवास के दौरान पंचवटी नामक स्थान पर सबसे पहले ये खींची मानी गई है और पंचवटी महाराष्ट्र के नासिक जिले में है। सीताहरण और लक्ष्मण रेखा पर मेरी ये विवेचना आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे सूचित जरूर करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।